सुबह के 7 बजे का समय था। मुंबई के एक छोटे से इलाके की तंग गलियों में हर दिन की तरह चहल पहल थी। आदित्य, एक 28 साल का नौजवान, अपनी मां के साथ रहता था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन आदित्य को यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। आदित्य का सपना था कि वह अपने छोटे से किराए के घर से निकलकर एक अच्छा जीवन जिए। वह पढ़ा लिखा था और पिछले 2 सालों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। हर सुबह वह अपनी फाइल लेकर इंटरव्यू देने निकलता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। उस दिन आदित्य के पास एक बड़ा इंटरव्यू था। एक प्रतिष्ठित कंपनी ने उसे कॉल किया था। उसकी मां शांति ने उसके लिए पराठे बनाए। बेटा, इस बार जरूर सफलता मिलेगी, मां ने उसकी फाइल देते हुए कहा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मां, इस बार मैं जरूर कुछ अच्छा करके लौटूंगा। इंटरव्यू के लिए जाते समय आदित्य लोकल ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन में भीड़ बहुत थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने अपनी फाइल और कपड़े बचाए। जब वह ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शन पर लंबी लाइन लगी थी। वहां बैठे सभी लोग उसके जैसे ही नौकरी की तलाश में थे। यह देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचने पर आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जवाब दिए। पैनल के सदस्यों ने मुस्कुराकर कहा, आपका प्रदर्शन अच्छा था। अगर आप चुने गए तो आपको अगले हफ्ते कॉल कर दिया जाएगा। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। आदित्य हर बार अपना फोन चेक करता, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। क्या मेरी काबिलियत में कमी है? उसने खुद से सवाल किया। एक दिन शाम को आदित्य के घर मकान मालिक आया। आदित्य, किराया 3 महीने से नहीं दिया। अब या तो पैसे दो या घर खाली करो, मकान मालिक ने सख्ती से कहा। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, बस 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, मैं कोई उपाय जरूर कर लूंगा। उस रात शांति मां ने आदित्य को ढांढस बंधाया। बेटा, हार मत मान, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आदित्य ने मां की बात मानकर एक बार फिर हिम्मत जुटाई। कुछ दिनों बाद आदित्य को एक छोटी सी कंपनी से कॉल आया। काम का स्तर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए वह तैयार था। उसने बिना देरी किए नौकरी ज्वाइन कर ली। पहला वेतन मिलने पर वह मां के लिए मिठाई लेकर घर पहुंचा। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, ये शुरुआत है, तुम और ऊंचाई तक पहुंचोगे, मां ने कहा। आदित्य ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, हां मां, सपने पूरे करने का सफर अब शुरू हुआ है। आदित्य जानता था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर छोटा कदम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया। अंत।